सर्वप्रथम मैं ज्ञान विद्या कला की देवी मां शारदे को प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस है। हम उनकी भी चर्चा करेंगे, परंतु मैं अपने बात का प्रारंभ वेशा से ही करता हूँ कि वेशा कितना प्रभाव डालती है समाज में। कि बढ़ता प्रभाव भाषा रूप रंग भाव का है, बढ़ता प्रभाव भाषा रूप रंग भाव का है, इसलिए भारतीय वेशभूषा धारिये। कि बढ़ता प्रभाव भाषा रूप रंग भाव का है, इसलिए भारतीय वेशभूषा धारिये। कि शेखर सुभाष असभाग के हैं अनुयायी, खुद को आदर्श राष्ट्र प्रहरी बनाइए। शेखर सुभाष असभाग के हैं अनुयायी, खुद को आदर्श राष्ट्र प्रहरी बनाइए। और टिकटॉक रील्स पर ठुमके जो मटकाती, इन्हें पद्मावती की गाथा बतलाइए। इन्हें पद्मावती का जौहर दिखाइए। तो राष्ट्र निर्माण और करने सुबोध हेतु माता भारती की जय जोर से लगाइए। भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्र हित में आज कुछ अनुबंध लेकर आया हूं। राष्ट्र हित में आज कुछ अनुबंध लेकर आया हूं। कीजिए कीजिए चिंतन मनन, कुछ द्वंद लेकर आया हूं। और तालियों की गड़गड़ाहट से हमें आदेश दे दो, ओट के कुछ गीत मुक्तक छंद लेकर आया। ओट के कुछ गीत मुक्तक छंद लेकर आया हूं। समृद्ध मंच को प्रणाम निवेदित करता हूं। कि काव्य धर्मी व्यर्थ ही हम सर्जना करते नहीं हैं। काव्य धर्मी व्यर्थ ही हम सर्जना करते नहीं हैं। राष्ट्र हित से पृथक कोई कल्पना करते नहीं हैं। छल कपट के दौर में, इस छल कपट के दौर में हम सत्य का उद्घोष करते, जी हुजूरी के लिए हम वंदना करते हैं। जी हुजूरी के लिए हम वंदना करते रहे। भारतीय परंपरा सतम जीवेम श्रद्धा की रही है। हम मानते हैं कि 100 वर्ष आयु पूर्ण आयु मानी जाती है, किंतु सार्थक आयु यदि कुछ ही वर्षों की हो तो वो पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। हमारे यहाँ जितने महापुरुष रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी भी कुछ ही वर्षों में, एक युवा अवस्था में ही इस लोक को छोड़ करके चले गए। 19 वर्ष की अल्पायु में खुदीराम बोस फांसी चढ़ जाता है। 9 वर्ष की अल्पायु में जोरावर सिंह और फतेह सिंह इस देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए दीवार में चुना दिया जाता है। तो छोटी सी आयु भी सार्थक आयु कैसे सिद्ध हो सकती है, मैं आपके बीच में रखता हूं। कि मातृभू की रज से बढ़कर ना कोई श्रृंगार है। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति देश का आधार है। देश हित में, राष्ट्र हित में 4 दिन की जिंदगी स्वीकार है, वरना 100 वर्ष जीना व्यर्थ है, बेकार है। राष्ट्र हित में 4 दिन की जिंदगी स्वीकार है, वरना 100 वर्ष जीना व्यर्थ है, बेकार है। हम युवाओं पर तमाम आक्षेप लगाए जाते हैं, किंतु संभावनाएं हम में है। 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूं। कि दृष्टि अगर सुंदर हो, दृष्टि अगर सुंदर हो तो बन जाते भव्य नजारे हैं। राष्ट्र हेतु तन मन धन अर्पित ये कर्तव्य हमारे हैं। अरे हम बच्चों को संवाहक नवयुग का निर्माता जानो। हम में नरेंद्र, प्रहलाद, बुद्ध, नचिकेता आदि सितारे हैं। हमने नरेंद्र, प्रहलाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस है। मेरा मन है उन पर कुछ पंक्तियां मैंने जो लिखी आपके बीच में रखूं।
उनके जीवन चरित्र को अपने पंक्तियों के माध्यम से मैं व्याख्यायित करने का प्रयास करता हूँ कि करल पीकर राष्ट्र को, करल पीकर राष्ट्र को जिसने दिया मकरंद को, करल पीकर राष्ट्र को जिसने दिया मकरंद को, पाठ सेवा का पढ़ाया राष्ट्र का संबल बने जो, दूर कर सब द्वंद को, करल पीकर राष्ट्र को जिसने दिया मकरंद को, राष्ट्र का संबल बने जो, दूर कर सब द्वंद को, ध्वज सनातन का लिए फिरते रहे जो उम्र भर, सत नमन है युग पुरुष स्वामी विवेकानंद को। ध्वज सनातन का लिए फिरते रहे जो उम्र भर, सत नमन है युग पुरुष स्वामी विवेकानंद को, सत नमन है युग पुरुष स्वामी विवेकानंद को। विश्व में गौरव बढ़ाया, हाँ विश्व में गौरव बढ़ाया, भारती के मान को, पाठ सेवा का पढ़ाया, दूर कर अज्ञान को, साधना की राह में, हाँ साधना की राह में जग को लगाने के लिए, विश्व मंगल का लिया प्रण, विश्व मंगल का लिया प्रण, जोड़कर संबंध को, सत नमन है युग पुरुष स्वामी विवेकानंद को, सत नमन है युग पुरुष स्वामी विवेकानंद को। राष्ट्र हित में दीप बन, राष्ट्र हित में दीप बन जलते रहे अविराम जो, राष्ट्र हित में दीप बन जलते रहे अविराम जो, त्याग तप सेवा से नित करते रहे आयाम जो, त्याग तप सेवा से नित करते रहे आयाम जो, सनातन हिंदू का गौरव एकता के रंग को, सनातन हिंदू के गौरव एकता के रंग को, शिकागो में भारती के मान के अनुबंध को, सत नमन है युग पुरुष स्वामी विवेकानंद को, सत नमन है, सत नमन है युग पुरुष स्वामी विवेकानंद को, सत नमन है युग पुरुष स्वामी विवेकानंद को। बहुत बढ़िया। अपने तेवर की कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ। भारतीय इतिहास के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया, क्या क्या मजाक किया गया आपके बीच में रखता हूँ। हमारे बाराबंकी नगर से 7 किलोमीटर पर एक स्थान है सप्तर्षि, जिसे सतरिक के रूप में हम सब जानते हैं। वहां पे एक आक्रांता आया, सैयद सलाह साहू, आज उसे गाजी और पीर फकीर के रूप में हम पूछते हैं और चद्दर चढ़ाने जाते हैं। ये विसंगति जो मोहम्मद गजनवी का बहनोई और यहाँ पर एक आक्रांता के रूप में आया, आज हम उस पर चद्दर चढ़ा रहे हैं, उसे पीर फकीर बता रहे हैं। इतिहास की इस विसंगति को मैं उद्धृत करते हुए आपके बीच में पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास झूठा ही पढ़ाया गया, आधुनिक इतिहास झूठा ही पढ़ाया गया, आधुनिक इतिहास झूठा ही पढ़ाया गया। आताताई मुगल महान कैसे हो गए, आताताई मुगल महान कैसे हो गए, राणा शिवा के सब की गाथा बताई गई, राणा शिवा के सब की गाथा बताई गई। पाठ पुस्तकों से चौहान कैसे खो गए, पाठ पुस्तकों से चौहान कैसे खो गए। अरे छोड़कर अब्दुल हमीद की परंपरा को, छोड़कर अब्दुल हमीद की परंपरा को, बोलो आदर्श जहांगीर कैसे हो गए, बोलो आदर्श जहांगीर कैसे हो गए। अरे हिंदुओं को काफिर बताया और मारा गया, हिंदुओं को काफिर बताया और मारा गया। गाजी जो थे पीर वे फकीर कैसे हो गए, गाजी जो थे पीर वे फकीर कैसे हो गए। ये विसंगति हमारे यहाँ समाज की रही है। लगातार हमारे इतिहास को विस्मृत करने का प्रयास किया गया। मैं आपके बीच में अपने तेवर की कुछ पंक्तियां और रखता हूँ कि मातृभूमि के लिए गंवाए प्राण सैनिकों ने, मातृभूमि के लिए गंवाए प्राण सैनिकों ने, शौर्य का था उनकी नाम बिसराइए। मातृभूमि के लिए गंवाए प्राण सैनिकों ने, शौर्य का था उनकी नाम बिसराइए। राष्ट्र की ही वंदना के गीत छंद गाए जाएं, राष्ट्र की ही वंदना के गीत छंद गाए जाएं। चित्र भारती का बहुर में बसाइए, चित्र भारती का बहुर में बसाइए। श्रेष्ठ वही जीवन जो काम आए राष्ट्र हित, श्रेष्ठ वही जीवन जो काम आए देश हित। नित
ऊर्जा है। मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। और भारत का जो इतिहास रहा है वो त्याग का इतिहास रहा है। जिसने सत्ता का भोग किया उसे कभी महान ही बताया गया। दधीची राष्ट्रहित में अपनी हड्डियों को दान कर देते हैं तो उनका नाम अमर हो जाता है। राम राष्ट्रहित में वनवास को चुन लेते हैं और कहते हैं पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। ये त्याग की संस्कृति रही है, भोग की संस्कृति नहीं रही है। मैं वहीं से अपनी कुछ पंक्तियां आपके बीच में और रखता हूँ, फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। कि त्याग शौर्य तप संघर्षों से पितरों ने जिसे संवारा। त्याग शौर्य तप संघर्षों से पितरों ने जिसे संवारा। अस्थिदान देकर दधीच ने वृत्तासुर संहारा। जहां 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 राम ने मर्यादा की खींची अमिट लकीर। जहां हुए रसखान सरीखे साधु संत फकीर। जहां गाय की पहली रोटी कुत्ते का दूजा जाता। जहां मातृभू को निज प्राणों से पूजा जाता। जहां मातृभू को निज प्राणों से पूजा जाता। जहां मातृभू को निज प्राणों से पूजा जाता। भारत माता की रक्षा में देते जवान बलिदान। जहां कर्मठता से अन्न उगाने वाले वीर किसान। जहां कर्मठता से अन्न उगाने वाले वीर किसान। जहां एक समय था, वो दृश्य देखिए, एक समय था जब हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। घर घर महल समान यहाँ था, उत्सव रोज मनाते थे। पहले शल्य चिकित्स सुश्रुत हम ही पहले अध्येता थे। सारा विश्व जीतने वाले हम ही प्रथम विजेता थे। सारा विश्व जीतने वाले हम ही प्रथम विजेता थे। हमने बैठे बैठे ही सूरज चंदा सब पता किया। किसकी कितनी चार दिशा स्थान दूरी सब बता दिया। हमने ही दुनिया को जीरो देकर दुनिया को गणित सिखाई। हमने ही उन्हें अर्थशास्त्र की एबीसीडी बताई। हमने गुरुकुल केंद्र बनाया विविध कलात्मक शिक्षा का। हमने गुरुकुल केंद्र बनाया विविध कलात्मक शिक्षा का। तक्षशिला नालंदा वैश्विक गौरव दीक्षा का। ऐसे भारत की रज से मैं वंदन करता हूँ। शेखर सुभाष अशफाक भगत को सतत वंदन करता हूँ। यही वे बलिदानी है जिससे भारत का मान बढ़ा। यही वे सूरवीर जिनसे अपना गौरव सम्मान बढ़ा। माना कि सत्य अहिंसा से दिल को जीता जा सकता है। लड़कर शक्तियां छीन होती मिलकर पाया जा सकता है। वेदों ने भी सत्य अहिंसा का ही मार्ग बताया है। अंगुलीमाल को संत बनाकर वेदों ने भी सत्य अहिंसा का ही मार्ग बताया है। अंगुलीमाल को संत बनाकर बुद्ध ने हमें दिखाया है। पर जब जब अत्याचार बढ़ा, जनता में हाहाकार मचा, तब वंशीधर बांसुरी छोड़कर चक्र उठाया करते हैं। सठे साठम समा चले का मंत्र बताया करते हैं। सठे साठम समा चले का मंत्र बताया करते हैं। लोहा लोहे से कटता है, पुष्पों का होगा असर नहीं। अपनाओ फिर से कूटनीति, परिणामों की हमें फिक्र नहीं। जो देश तोड़ने निकले उनके पैरों को तोड़ा जाए। जो मांगे आजादी भारत से उनका मुंह मोड़ दिया जाए। अब्दुल हमीद अशफाक भगत के मस्तक चंदन रोली धारो। अफजल दाऊद कसाम मिले तो सीने पर गोली मारो। अफजल दाऊद कसाम मिले तो सीने पर गोली मारो। जब द्रोही के घर आतंकी के मरने पर क्रंदन होगा, उस दिन भारत के घर घर में वीरों का अभिनंदन होगा। उस दिन भारत के घर घर में वीरों का अभिनंदन होगा। एक बार मेरे साथ